दरअसल टेलीकॉम कंपनीज जैसे कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जल्द ही अपने मोबाइल प्लान्स महंगे करने की तैयारी में हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कंपनियां अगले कुछ हफ्तों में अपने प्लान्स की कीमतों में 8 से 10% तक बढ़ोतरी कर सकती हैं। इन कंपनियों का कहना है कि डेटा और नेटवर्क खर्च जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि मौजूदा टैरिफ से उतनी कमाई यहाँ पर होती हुई नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में रेवेन्यू बढ़ाने और 5G जैसी टेक्निक में निवेश करने के लिए प्लान्स महंगे करना ज़रूरी हो गया है, ऐसा कंपनीज का कहना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बढ़ोतरी इस साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत में हो सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले जुलाई 2024 में भी टेलीकॉम कंपनीज ने 25% तक यहाँ पर टैरिफ हाइक किया था, लेकिन अब एक और बार ये बढ़ोतरी की तैयारी यहाँ पर कंपनीज की दिख रही है। उसका सीधा असर आम यूजर्स पर पड़ता हुआ नजर आएगा, यानी कि रिचार्ज प्लान्स महंगे हो जाएंगे और हर महीने मोबाइल खर्च थोड़ा सा आपका बढ़ सकता है। तो प्रवीण सर, जैसा कि कंपनीज की तरफ से कहा जा रहा है कि जो इनकी 5G नेटवर्क है और जो इनकी टेक्निक है उस पर ज़्यादा पैसा इनका खर्च हो रहा है, तो क्या वाकई इनका ये दावा सही है या फिर ये अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए कंपनियां रिचार्ज प्लान्स महंगे कर रही हैं? नहीं, दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं। पहली बात प्रॉफिटेबिलिटी की है। कंपनियां अब चूंकि एक तरह से अगर आप टेलीकॉम मार्केट को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे चर्निंग आपको नज़र नहीं आएगी। मार्केट बहुत हद तक स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। 140 करोड़ की आबादी है, बड़े पैमाने पे मोबाइल फ़ोन यूजर हैं और उससे भी ज़्यादा जो है वो डेटा कंजम्पशन का मामला है जी। तो ऐसी स्थिति में कंपनियां प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ाना चाहती हैं। दूसरी तरफ कंपनियों को 5G के और उसके बाद अब 6G को लाने की तैयारी चल रही हैं, तो इस पे कंपनियों को खर्च जो है वो भी करना पड़ रहा है। बिल्कुल। तीसरा बड़ा खर्च कंपनियों के सामने मौजूद है सरकार के AGR का या दूसरे सरकार को जो रेवेन्यू देना है उसका। तो इन सब चीज़ों को सोच के अब इसका बोझ जाएगा कहाँ? तो बोझ जाएगा आम लोगों पे। और कंपनियों ने एक बार फिर से, जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, मोबाइल कंपनियां, उन्होंने एक बार फिर से इस बात की कमर कस ली है कि अब साहब जो है वो दिसंबर में, कुछ अलग अलग आंकड़े हैं, अलग अलग हैं। कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि दिसंबर से लेके अगले साल का जो फर्स्ट क्वार्टर है वहाँ तक बढ़ सकते हैं 10% का। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इसी साल दिसंबर में हो जाएगा। एक रिपोर्ट में ये कहा गया JP मॉर्गन में कि जो अगले साल जब जियो का IPO आएगा उससे पहले 15% का हाइक हो सकता है, इसके बाद जो है वो बढ़ाए जाएंगे। लेकिन ओवरऑल मसला ये है सिमरनजीत कि लोगों की जेब पर एक बार फिर से खर्च बढ़ने वाला है, और ऐसा तब हो रहा है जबकि कुछ महीने पहले ही जो मोबाइल कंपनियां हैं इन्होंने अपने बेस प्लान जो हैं उनको महंगा कर दिया था, या बेस प्लान जो खत्म कर दिए थे और सीधे सीधे बड़े प्लान छोड़ दिए थे। ठीक है। प्रवीण सर, आपसे ही जानना चाहेंगे, अभी आपने भी जिक्र किया था कि जो मोबाइल यूजर्स हैं उनका खर्चा बढ़ जाएगा, तो अगर 8 से 10% का यहाँ पर एक टैरिफ हाइक होता है 8 से 10% का, तो आपको क्या लगता है सर कि हर महीने कितना एक्स्ट्रा बर्डन एक यूज़र पर पड़ता हुआ नज़र आएगा सर? देखिए सिमरनजीत, जहाँ तक आपका सवाल ये है कि इस हाइक के बाद किराए कितने बढ़ेंगे, तो आप इसका अंदाज़ा ऐसे लगाइए कि अब लगभग जो सब सारी कंपनियां हैं उनके बेस प्लान तकरीबन 300 रुपये के आसपास पहुंच गए, 299। अब इसमें अगर आप 10% का इजाफा अगर जोड़ लेते हैं तो 30 रुपये के आसपास बढ़ने वाले हैं। यानी अगला प्लान अब 330 रुपये या 340 रुपये इस तरह का हो सकता है। और बड़ी मुसीबत आम जो लोग हैं जिनके घर पे 1, 2 या 3 फ़ोन हैं, गरीब जो परिवार हैं, उनके ऊपर खर्चा यहाँ पे बैठता हुआ यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है सर। चलिए सर, प्लान्स हाइक की यहाँ पर बात हो रही है तो हम वोडाफोन आइडिया को यहाँ दरकिनार नहीं कर सकते सर, उसके बारे में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये प्लान हाइक होते हैं, अब सवाल ये है कि सर वोडाफोन आइडिया ना दोनों तरफ से फंसती हुई नज़र आ रही है कि प्लान्स अगर हाइक होते हैं, रिचार्ज प्लान महंगे होते हैं तो कंपनी को फ़ायदा हो सकता है, ठीक है, फाइनेंशियली अगर देखें तो। लेकिन एक डर ये भी है सर कि जो ग्राहक है, जो इसके यूज़र्स हैं, क्या वो फिर इसको छोड़ के दूसरी कंपनियों की तरफ नहीं जाएंगे? क्योंकि अगर कोई पैसा खर्च कर रहा है तो वो चाहेगा कि मेरे को बेटर सर्विसेज मिलें, जबकि वोडाफोन आइडिया की तो 4G भी अभी कोई इतने अच्छे स्केल पर है नहीं अगर भारत में देखें तो, जबकि जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां हैं 5G भी अब वो 6G लाने की प्लानिंग कर रही हैं।
तो क्या इससे वोडाफोन आइडिया को कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है आपको? नहीं, देखिए, वोडाफोन आइडिया को राहत मिले या ना मिले, लेकिन एक बार जब टैरिफ हाइक होगा तो तीनों कंपनियां एक साथ टैरिफ बढ़ाएंगी। ऐलान कोई एक पहले करेगा, मान लीजिए जियो ने पहले किया, उसके बाद एयरटेल और वोडाफोन करेंगे, या एयरटेल पहले करे और फिर जियो और वोडाफोन आइडिया करेंगे। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्या चीज़ें होंगी, किराए तीनों कंपनियां बढ़ाएंगी। ऐसा पहले भी हमने देखा। वोडाफोन आइडिया को अब राहत मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है, ये चीज़ें जी नज़र आ रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला यहाँ पे दिया है। अब अगर आप आरपू की बात करेंगे कि भाई किसको कितना है, तो आप समझिए कि जियो का जो है वो आरपू यानी पर यूजर जो रेवेन्यू एक टेलीकॉम ऑपरेटर को मिलता है वो 211 रुपए के थोड़ा ऊपर है, और पहले ये 208 रुपये था। जी एयरटेल के पास ये इस मामले में सबसे ज़्यादा एज है, लगभग 255 रुपये के आसपास है। और अगर आप वोडाफोन आइडिया को देखेंगे तो 170-175 रुपये के आसपास वोडाफोन आइडिया का आरपू है। तो वोडाफोन आइडिया को यहाँ से एक लंबा सफ़र तय करना, अपना आरपू ऊपर लेके जाने में, और उसके लिए उसे भी जो हाइक है उसको करने की ज़रूरत पड़ने वाली है।